कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो ये शर्मसार हो रहा है। कांग्रेस के गुंडे लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी ये नहीं मांगते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष निकले थे बिहार अधिकार यात्रा में। महुआ पहुंचते ही बड़ा बवाल होता है जब उनके ही सभा से नरेंद्र मोदी की मां को एक बार फिर से गाली दिया जाता है। ये मुद्दा बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बार फिर गरमाया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर बड़ी प्रतिक्रिया और बड़ा प्रहार करते हुए नजर आती है। इसी संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे तौर पे कहते हैं कि बिहार कलंकित हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। जो सत्ता में नहीं है वो सभा करते हैं और उनकी सभा से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को गाली दिया जाता है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं सम्राट चौधरी। बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दे रहा हो। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह बिहार नहीं चल सकता है। और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। देखिए, ये अराजक लोग हैं, ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां हैं, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते हैं, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो,
इसको सार्वजनिक माफी लेनी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जा रहा है। राजद के लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो वीडियो है ये बीजेपी के आईटी सेल ने इसे एडिट किया है और फिर उसे प्रसारित करवाया गया है। देखिए, रोज की घटना है, रोज इस तरह की बातें आ रही। दरभंगा में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में क्या हुआ, और कल महुआ में क्या हुआ, ये तमाम चीजें बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इसका जवाब अगले 2 महीने में देगी। क्या रोहिणी यादव जिस तरह से अभी लालू परिवार में विरोध कर रही है, धन्यवाद। क्या आप एफआईआर कराएंगे तेजस्वी इसके लिए, अगर वो माफी नहीं नहीं मानते हैं तो? देखिए, एकदम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी निगाह डाली हुई है, और जरूर मैं अपने जिलाध्यक्ष को जरूर कहूंगा कि ऐसी घटना पे तुरंत कार्रवाई करें। सर आज 5 बजे शाम में देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, तो सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं उनकी बात कहाँ से बता पाऊंगा। आप लोग कुछ करेंगे इस पर? एक एफआईआर को शायद पटना में आप लोगों ने कराया है, आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे? ये लोक लज्जा का विषय है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को लगातार ये तीसरी बड़ी घटना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गवास हो चुकी है, उनको गाली देने का काम करना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीजें हो ही नहीं सकता है। तो आपने सुना किस प्रकार से वो बिहार वासियों को सीधे संपर्क करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बिहार कलंकित हो रहा है। ये तीसरी बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी और उनकी मां को बिहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तेजस्वी यादव पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना अगला प्रतिक्रिया देती है, अपना अगला कदम उठाती है। पहले भी देखा गया जब नरेंद्र मोदी को लेकर के इस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद से लेकर के एफआईआर तक किया था। अब ये देखना होगा कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को बिहार में इस प्रकार से लज्जित करने का काम किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहती है। ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।